आप करोगे हम लोग। श्रमिकों की ओर से आपको बधाई। आप सबको भी बधाई। मध्य प्रदेश के श्रमिकों की ओर से हाँ, इसलिए कहते हैं गरीबों के मसीहा। सवेरा से वो रात हो गई। अब सर इस पे जो है इस पे कर देंगे सर, तो ये राशि ट्रांसफर हो जाएगी। बस लेफ्ट वाला सर, ये सर ये जा रही है राशि, पैसा खाते में जा रहा है। आज 1863 लोगों को 41 करोड़ 29 लाख रुपया खाते में जा रहा है। ऐसे समय मिलना है जब उनको आवश्यकता है। मेरे साथ यहाँ बैठे हुए मेरे सहयोगी वरिष्ठ मंत्रीगण श्री तुलसी सिलावट जी, श्री कमल पटेल जी, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी, बहन सुश्री मीना सिंह जी, यहाँ बैठे हुए अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे हुए संबल योजनाओं के सभी हितग्राही बहनों और भाइयों, आप सबको नमस्कार करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज कोरोना संकट के बीच जब हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, लोगों की जिंदगी में संबल देने वाली, सहारा देने वाली योजना संबल को हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। ये संबल योजना जब मैं पहले मुख्यमंत्री था तब हमने प्रारंभ की थी। ये संबल केवल योजना नहीं है, गरीबों का सहारा है संबल, बच्चों का भविष्य है संबल, बुजुर्गों का विश्वास है संबल, मां बहन बेटियों का सशक्तिकरण है संबल, जनता की जिंदगी में, गरीब जनता की जिंदगी में नया प्रकाश है संबल, जीवन की कठिन लड़ाई में तब जब वो हमारे गरीब भाई और बहन जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनको सहारा चाहिए, उनको साथ चाहिए, उनको सहयोग चाहिए। देखिए, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई है। ये धरती, ये पानी, ये हवा, ये पेड़, ये पौधे, ये खदानें, प्राकृतिक संसाधनों पर सबका हक है, सबका अधिकार है। भगवान समदर्शी है, भगवान भेदभाव नहीं करता। भेदभाव तो मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही इंसानों ने शुरू कर दिया। कुछ लोग अमीर हो गए क्योंकि संसाधन उनके कब्जे में चले गए, उनके पास चले गए। उन संसाधनों का उपयोग करके उन्होंने धन भी कमाया और बड़ी आबादी निर्धन रह गई। संबल योजना के माध्यम से हम उनको न्याय दे रहे हैं जो धन कमाते हैं, उनसे हम टैक्स लेते हैं, और जो गरीब हैं उनको सुविधाएं देते हैं। यह है सामाजिक न्याय। और इसकी चर्चा आज नहीं, कई वर्षों से होती चली आई है। तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सरकार का भी धर्म है, जो गरीब हैं, जो दीन हैं, दुखी हैं, पिछड़े हैं, उनको विशेष सुविधाएं दी जाए।
महात्मा गांधी जी भी लगातार कहते थे कि सरकार का पहला काम निर्धनों की सेवा है। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी कहा, नर सेवा नारायण सेवा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि दरिद्र ही नारायण है, गरीबी भगवान है, उसकी सेवा भगवान की पूजा है। हम उन्हीं महापुरुषों के रास्ते पे चल रहे हैं और इसलिए संबल योजना में हमने प्रावधान किया। अब बीच में दूसरी सरकार आ गई, उन्होंने ठंडे बस्ते में संबल डाल दी, गरीबों को लाभ देना बंद कर दिया। संबल कार्ड बने थे वो कार्ड रद्द कर दिए। अब वो कार्ड निकाल के रख लेना सब, फिर से संबल शुरू हो रही है। ये कार्ड फिर काम आएंगे। ये न्याय नहीं था, ये कितनी अच्छी है योजना को बंद कर देना। और ये योजना ऐसी है कि जो जन्म से जीवन पर्यंत तक, जन्म से जीवन पर्यंत, अच्छा जन्म नहीं, जन्म के पहले से जिंदगी के बाद तक। और जन्म से पहले का मतलब है जब संबल योजना की पात्र मेरी बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में आएंगे। हमारी ऐसी गरीब बहन क्या ऐसे काल में भी जब आराम करना जरूरी हो, क्या मेहनत मजदूरी करती रहे? 4,000 रुपया मिलेंगे तो कम से कम उस समय आराम कर सकेगी। और बेटा बेटी को जन्म देने के तत्काल बाद काम में ना लगना पड़े। और नहीं तो हमने वो दृश्य देखे बचपन में, गांव में, हम लगभग सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि के, बेटा बेटी को जन्म दिया और महीने भर का भी नहीं होता था तो बच्चे को संग लेके या तो खेत के मेड़ पर धर देते थे या घर पे छोड़ देते थे और दिन दिन भर बहनें काम करती थी। अब ये नहीं होगा मेरी बहनों। 16,000 रुपया आपको आराम करने का अवसर देंगे, आपको पोषण आहार भी मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई की चिंता मामा की है, इस सरकार की है, इसलिए पढ़ाई की व्यवस्था निःशुल्क होगी। किताबें हम देते हैं, 8वीं तक यूनिफॉर्म, स्कूल में मध्याह्न भोजन, और उसके बाद अब 12वीं में भी हम तय कर रहे हैं जो संबल परिवार हैं उनके बच्चे मेरिट में आएंगे, या हम एक योजना संबल में जोड़ रहे हैं आज, सुपर 5,000। ऐसे बच्चे जो 12वीं में 5,000 बच्चे जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे उनको और 30,000 रुपया प्रति बच्चे अलग से दिया जाएगा। और हमारे बच्चों का अगर मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है, IIT IIM में सिलेक्शन हो जाता है, उच्च शिक्षण संस्थानों में सिलेक्शन हो जाता है, तो फीस भरना गरीब के बूते की बात नहीं है। क्या गरीब के बच्चे डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, IAS IPS अफसर ना बने? आखिर क्षमता उनमें भी है, बुद्धि उनमें भी है।
इसलिए ऐसे बच्चों की पढ़ाई का फीस का इंतजाम सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार करेगी। तो पढ़ाई की चिंता से मुक्त, और उसके साथ साथ बच्चों की जिंदगी में खेल भी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसलिए हमारे ऐसे बच्चे जो ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में संबल परिवारों के बच्चे भाग लेंगे तो उनको भी 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हम भी खेलेंगे, कूदेंगे, आसमान को छू लेंगे। हमारे बच्चों में भी ताकत है और क्षमता है, तो खेल के क्षेत्र में भी हमारे गरीब बच्चे आगे आए, मेडल जीते, उसमें उनकी भी मदद की जाएगी। फिर जिंदगी में कई बार बीमार भी होना पड़ता है, ना हो कोई, लेकिन मनुष्य शरीर है। अभी तो कोरोना के संकट से लड़ रहे हैं तो सरकार इलाज की व्यवस्था कर ही रही है। भगवान ना करे, लेकिन मैंने देखा है। और उसके साथ साथ सस्ती बिजली दी जाएगी। अब पुरानी सरकार ने एक नई योजना बना दी, मैंने समीक्षा की तो पता चला कि कुछ अफसर भी उस योजना में 100 रुपया 200 रुपया की योजना में आ रहे हैं। बड़े लोग भी आ गए। योजना बड़े लोगों के लिए नहीं है जो आर्थिक रूप से संपन्न है। गरीबों को सस्ती बिजली। भगवान ना करे एक्सीडेंट में मौत हो जाती तो परिवार के दर्द को समझ सकते हैं आप। मुखिया ही चला गया, क्या करे फिर? दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। और इसलिए एक्सीडेंट में मृत्यु पर 4 लाख रुपया, ताकि परिवार का सहारा बन जाए वो पैसा, और जिंदगी की गाड़ी चलती रहे। सामान्य मृत्यु अगर हो जाती है 60 साल तक, तो भी परिवार को सहारा चाहिए, तो उस समय के लिए 2 लाख रुपया। और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये की व्यवस्था, ताकि अंतिम संस्कार भी सम्मान के साथ हो जाए। इस योजना के अंतर्गत की गई है। अब आप कल्पना कीजिए, जितनी चीजें मैंने बताई है, इसमें आंशिक स्थायी अपंगता पर भी है। अगर अपंग हो गए तो फिर जिंदगी चले कैसे? और इसलिए अपंगता की स्थिति में भी आर्थिक सहायता देके उसको, उसकी जिंदगी को ठीक ढंग से चला पाए, इसकी व्यवस्था करेंगे। ये जन्म के पहले से लेके और मृत्यु के बाद तक की योजनाएं हैं। एक पूरा पैकेज है गरीब के लिए। शायद दुनिया में ऐसी योजना किसी देश में नहीं बनी होगी। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये योजना आपकी जिंदगी बदल देगी। और कोरोना के संकट काल में जब बड़ी परेशानी से हम गुजर रहे हैं, आज फिर से हम शुरू कर रहे हैं। देखो, दुनिया में 2 ही तरह के लोग हैं। एक जो ऊपर खड़े हैं, एक वो जो उनके नीचे थोड़े गड्ढे में है। अगर ऊपर वाला थोड़ा हाथ बढ़ा दे और नीचे वाला थोड़ा बढ़ा दे, तो नीचे वाले पकड़ के ऊपर लाए जा सकते हैं, बराबर के धरातल पर खड़े किए जा सकते हैं। ये संबल जो धरातल पर नीचे खड़े हैं, उनको गड्ढे से ऊपर लाके बराबर पर खड़े करने की योजना है।
आज इस योजना को मैं अपने साथियों के साथ, इस सरकार के साथ आपको समर्पित करता हूं। फिर से आज से ये योजना नए रूप में प्रारंभ हो रही है और आपकी जिंदगी को अब अलग समस्याओं से निजात दिला के आसान बनाएगी। और इसके लिए जो सामने बैठे हितग्राही है उनको और उनके माध्यम से पूरे प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत जबरदस्त। सामने बैठे हैं, एक मिनट बात कर लो। होशंगाबाद से दीपक नामदेव बैठे हैं। दीपक बैठे हैं? कैसे हो दीपक? की मृत्यु हो गई थी? हमारी मिसेज थी। अच्छा, क्या हो गया था उनको? उनका ब्लड नहीं बनता था। अच्छा, कब हो गई थी? ब्लड का ये 2019 के आखिरी महीने। अच्छा, आखिरी महीने। 5वां महीने। चलो, भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दे भैया। और आज आपके खाते में पैसा पहुंच रहा है 2 लाख रुपया। जी बाबू। ठीक है, चलो। अब अपने बच्चे कितने हैं आपके? लड़का है बाबू। उसका ध्यान रखना। और अब संबल योजना में पढ़ाई तो होगी उसकी? पढ़ रहे हैं बाबू जी, सरकारी पढ़ रहा है ना? कौन सी क्लास में? 5वीं में। 5वीं। अच्छे से पढ़ाना भैया है। जी बाबू। मैंने जो कहा वो सुना ना तुमने? तो अच्छे से पढ़ाओगे तो खूब ऊपर जाएगा तुम्हारा बेटा। नाम रोशन करेगा। बिल्कुल नाम रोशन करेगा। ठीक है, ठीक है भैया जी। रतलाम से लीलाबाई हैं। नो। हाँ सर। हाँ लीलाबाई। कैसी हैं बहन? हाँ सर, ठीक। कुछ तबियत तो खराब चल रही है अभी खराब चल रही है? इलाज चल रहा है? ऑपरेशन हुआ। अच्छा। हाँ, इलाज चल रहा। अच्छा, परिवार में क्या हो गया था? तो एकदम बीमार है, अचानक में चली गया 6 तारीख को। अच्छा, चले गए? हाँ, चले गए। देखो, हमारी संवेदना आपके साथ है बहन। अब उनको तो नहीं ला सकते, लेकिन आपके खाते में पैसा आ रहा है। अभी पहुंच गया, मैंने क्लिक कर दिया। 2 लाख रुपए पहुंचाएंगे, पहुंच ही गए होंगे। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस हम सब लोग आपके साथ हैं। घर में और कौन है? बालक है 2। 2 बालक है। ठीक है, उनको दिवंगत आत्मा को शांति दे और आपके साथ हम लोग हैं सब। ठीक है, ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। निर्मल कुमार जैन, रायसेन। क्या हो गया था निर्मल भैया घर पे? सर जी, फेफड़ों में पानी आ गया था। अच्छा। और लीवर में सूजन और किडनी में सूजन आ गई। और यहाँ तक पैरों में छाले बन के फूटे। कब हुआ स्वर्गवास? 18 फरवरी। फरवरी 18 में? जी सर। तब से पैसे मिले ही नहीं थे? नहीं। चलो, अब आपके खाते में आ गए। जी सर। अब आपके खाते में पैसा आ गया। जी। आपके साथ हम सब हैं, सरकार खड़ी है। ठीक है भैया, नमस्ते। छतरपुर से पार्वती बहन है। पार्वती साहब, कैसी हो बहन? ठीक हो? नमस्ते। नमस्ते। क्या हो गया था? लीवर खराब हो गया था। अच्छा अच्छा, कब हुआ फिर उनका स्वर्गवास? उनका एम्स में हो गया था स्वर्गवास। कितने दिन हो गए?
6 महीने हो गए सर। 6 महीने हो गए। तो भगवान शांति दे आत्मा को, हम लोग सब साथ हैं। अभी आपके खाते में क्लिक करके पैसे डाल दिए हैं, संबल योजना के बीच में मिले नहीं आपको, लेकिन अब फिर से ये सरकार आ गई तो पैसे आपके खाते में डल गए। ठीक है, नमस्ते।